हेलो स्टूडेंट्स, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आप लोगों का जो ये कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है बच्चों। और आप लोगों ने सीएस और फर्स्ट सेमेस्टर में या इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो उसमें हम लोगों ने जितना भी स्टूडेंट्स पढ़ा था वो सारा हमारा ग्रामर से रिलेटेड और जो थ्योरी वगैरह जो थी सब कुछ और चैप्टर्स थे वो आप लोगों ने किए थे। अब मैं स्टूडेंट्स आप लोग ही देखिए, ये वीडियो में देखिए, आपकी बुक्स है ये कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, एशियन पब्लिकेशंस की है ये। और ये अर्चना जो है इनके राइटर जो हैं अर्चना शर्मा और ज्ञानेश्वर प्रताप सिंह हैं। स्टूडेंट्स आप लोग देखिए बुक को, ये बुक ऐसी है। इसमें स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में लगाई थी स्टूडेंट्स, वो बुक हमारी जो थी वो नगीन प्रकाशन वालों की थी। लेकिन जो है नगीन प्रकाशन वालों की जो है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड बुक्स हमें जो है अवेलेबल नहीं हो सकी, तो इसलिए हमने लास्ट ईयर जो है ये अर्चना शर्मा और ज्ञानेश्वर प्रताप सिंह की जो है ये बुक्स लगवाई थी, प्रिस्क्राइब करी थी। एशियन पब्लिकेशन मुजफ्फरनगर की बुक है ये। स्टूडेंट्स देख लीजिए आप अच्छी तरह से। इस तरह से किसी और राइटर की बुक भी अगर मिलती हैं आप लोगों को तो आप ले लीजिएगा, लेकिन पहले इसमें मैं आज आपको जो फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में स्टूडेंट्स बता रही हूँ। तो आप जो हैं सारा सिलेबस इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो ये सब मैं आज आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे रही हूँ। तो आप जो भी बुक्स अगर आपके पास अर्चना की या आपके पास नहीं होती, मिलती है आपको, तो आप जो भी बुक्स दूसरे राइटर्स की लें तो आप ये देख लीजिएगा कि उसमें हमने जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ वो पूरा सिलेबस है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी बुक्स के राइटर्स में कुछ सिलेबस हमें बच्चों होते नहीं हैं, तो वो उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग पहले देख लीजिएगा कि जो चैप्टर इसमें हैं वो सारे इसमें जो आपकी बुक्स लेंगे वो उसमें हैं या नहीं। आपके जो सीनियर्स जो आपके जा चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, उनके पास भी ये स्टूडेंट्स बुक्स होगी, तो आप उनसे भी चाहें तो वो बुक ले सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, ठीक है। और इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या है हमारा, देखिए इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में था कि 4 हमारी थ्योरी है, यानी कि 4 थ्योरी के और 2 लैब के हैं, तो टोटल 5 लेक्चर इन अ वीक है। तो इसमें हमारी देखिए बच्चों लैब भी है, यानी कि प्रैक्टिकल कॉपी भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। और जो 4 चैप्टर हमारे दे रखे हैं वो जो 4 जो लेक्चर हैं उसमें हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स की कोरोना की वजह से जो है ऑनलाइन स्टडी का जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें जो है हम लोग आपको वीडियो के थ्रू ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो के थ्रू आप लोग जितनी वीडियो आप लोग जो भी हैं वो वीडियो देखते रहिए, जब अपलोड होती रहेंगी आप लोग के ग्रुप पे डलती रहेंगी, तो आप लोग जो हैं सब, एक तो पहली बात जो ग्रुप बनेगा सीएस का सेकेंड ईयर का, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स जो है ऐड हो जाइए। क्योंकि देखिए इंग्लिश का स्टूडेंट्स आप पहले सेमेस्टर को से समझ ही गए कि देखिए इंग्लिश का है, इसमें समझाना बहुत ज़रूरी थी, ग्रामर भी है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोग बच्चों नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको वीडियो का देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी वीडियो अपलोड होती रहे ग्रुप पे, उन वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी है, तो वो आप मेरे से ग्रुप पर ही मैसेज करके या पर्सनल नंबर होते हैं आप उनसे हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दें कि हमारे इसमें 4 थ्योरी के और 2 लैब के हैं लेक्चर। बुक आपको मैंने अच्छी तरह से दिखा दी कि स्टूडेंट्स ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की बुक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इसके देखिए राइटर्स, ये देखिए अर्चना शर्मा, ज्ञानेश्वर प्रताप सिंह, ये सब हैं। तो आप जो हैं ये देखिए एशियन पब्लिकेशन की बुक है, तो आप इसको ले लीजिएगा, इस बुक को अरेंज कर लीजिएगा। इसमें अब आते हैं हमारा बच्चों सिलेबस। अब देखो इसलिए इस वीडियो रिकॉर्ड में आपको देखिए जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ वो नीचे आपको दिख रहा है, हैंड टू हैंड आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है कि मैडम क्या बता रही हैं, और आपके नीचे वो चीज़ें अवेलेबल है। तो इससे बेटर, इससे बेनिफिट स्टूडेंट्स ये होगा, एक तो आपके पास जिन स्टूडेंट्स के, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास बच्चों बुक अभी अवेलेबल नहीं है,
तो इससे क्या होगा, जो भी कुछ मैं ग्रामर के में बताऊंगी या जो भी कुछ बताऊंगी तो स्टूडेंट्स वो कहाँ से देखेंगे। तो इनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस तरह से मैं आपको जो है ओरली मेरी आवाज़ आप सुनते रहेंगे और वीडियो में आपको सब कुछ मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स। तो वो आपको आपके लिए सही रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट आपके सामने है और आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप आराम से देखते रहेंगे। इसके लिए पहले आप एक नोटबुक ज़रूर तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नोटबुक में जो भी कुछ मैं बताऊंगी, अब ग्रामर का है ऐसे ही मैं आपको या तो भाई वीडियो में हम उस पर ब्लैक बोर्ड पर आपको जो भी ग्रामर का कुछ समझाना है वो समझाएंगे, नहीं तो इसी तरह से आपको जो है नीचे लिख के मैं जो भी कुछ है आपको बता दूँगी। तो ये भी एक अच्छा मतलब साधन है कि जिससे कि हम आपको ईज़िली जो भी कुछ हम समझाना चाहते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे और आपको बुक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि बुक के नीचे आपको जो भी कुछ है बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो ये कम्युनिकेशन स्किल है स्टूडेंट्स, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज़ फंक्शनल ग्रामर, सेकंड पार्ट इज़ रीडिंग एंड थर्ड पार्ट इज़ राइटिंग स्किल। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट में है ये फंक्शनल ग्रामर में, देखिए हमारे जो चैप्टर्स हैं, देयर आर 4 चैप्टर्स इन फर्स्ट पार्ट फंक्शनल ग्रामर। इसमें देखिए प्रपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन एंड टेंस, ठीक है ना। तो दीज आर द 4 चैप्टर तो जो कि आपके पार्ट फर्स्ट में है। अब स्टूडेंट्स हमने जो है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ग्रामर पढ़ी थी, उसमें हमारे ग्रामर के टेंस वगैरह काफ़ी सारे, इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें थी। तो वो चीज़ें जो हैं अब इसमें नहीं हैं स्टूडेंट्स, वो इसमें नहीं है। इसमें केवल आपका देखिए जो भी कुछ है इसमें लर्निंग वर्क भी है स्टूडेंट्स आपको, और आपको जो है ग्रामेटिकली वर्क है और लर्निंग वर्क है जो कि आपको करना है। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन का पेपर का आपको वो सैम्पल भी दिखाऊंगी आपको, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो भी आप देखिएगा। देखो अब इसमें हमारा ये 4 चैप्टर आप समझ गए। फिर पार्ट 2 है रीडिंग। अब स्टूडेंट सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो है हमारे ये 4 चैप्टर, अनदर 4 चैप्टर जो कि पार्ट 2 में है। अब इसमें तो स्टूडेंट्स अब देखिए सेकंड पार्ट में सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखिए, हम लोगों ने पहले भी ये पढ़ चुके हैं, हम लोग आप लोग जो हैं 10th पास कर भी आए हैं। तो हमारी जो 6 से क्लासेस थी उसमें भी ये सारी चीज़ें थी, और 10th में तो ऑब्वियसली आप लोगों में सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स थी, अपोजिट वर्ड, और ये सिनोनियम्स प्राइवेट आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो ये भी आप लोगों को लर्न करने हैं। सेकेंड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, है ना, एक वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करने हैं। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस स्टूडेंट्स ये नया टॉपिक है, इसमें आपको हम समझाएंगे, तो वो हम आपको बताएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने करे हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट में है राइटिंग स्किल। इसमें है कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर, इसमें स्टूडेंट्स लेटर्स आएंगे। उसके बाद मीमोस, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स आएंगे। फिर आपका इसमें भी 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। तो ये जो है टोटल हमारे पास जो है 12 चैप्टर्स हैं, जो कि हमारे 3 पार्ट्स में 4 की उसमें 4 चैप्टर के जो है 1 पार्ट जो है डिवाइड है। तो टोटल हमारे पास 12 पार्ट्स हैं और जिसमें 12 चैप्टर्स हैं और जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। काफ़ी कुछ अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स आप लोग बचपन से ही पढ़ें तो काफ़ी कुछ हमें इसमें आपको आराम से, यानी कि वन वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, कॉम्प्रिहेंशंस हैं, अनसीन पैसेजेस और टेंस। तो बच्चों, और ये प्रपोजिशन तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। प्रपोजिशन को तो आपको मालूम है कि कोई डीप एंड वाइड कोर्स होता है, ये तो अपनी समझ से हमें करना पड़ता है।
तो मोस्टली इसमें देखेंगे कि स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ सिलेबस जो है हम लोगों ने पहले ही कर लिया होता है, लेकिन क्योंकि अब आपके सिलेबस में है और ये हमारी ड्यूटी भी कि हर पार्ट्स को, हर चैप्टर को हम आप लोग को समझाएं। आप लोग मेरे से पहले पढ़ भी चुके हैं तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ती हूँ, पर हम एक एक पॉइंट आपके सिलेबस का मैं आपको स्टूडेंट्स बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ ये है कि भूल भी जाते हैं, आप लोगों को याद नहीं रहता है। अब इसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, जैसे मैं बताया कि आप देखिए ऑनलाइन है, ड्यू कोरोना की वजह से आप लोगों को वीडियो अपलोड हो रही हैं। आप लोगों का जैसे पहले हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी थी, कुछ स्टूडेंट्स क्लास में आते भी थे। तो जैसा भी सीन होगा कॉलेज में तो हम रेगुलर आएंगे जाएंगे ही बच्चों, हमारे अभी कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं, तो कॉलेज में तो हम लोग जाएंगे स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ाएंगे भी, यार नहीं तो जो है ऑनलाइन आपको हम लोग वीडियो अपलोड कराते ही रहेंगे। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो है एक नोटबुक रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो कि हमारे पर वीक 2 लैब हैं, तो उस 2 लैब में यानी कि मुझे प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करवानी है। अब हमारी जो है आपने जैसे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में भी बच्चों एक प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार की थी, मैंने आपको प्रैक्टिकल लिखवाए थे, तो सेम उसी तरह से मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में भी प्रैक्टिकल राइट करवाऊंगी, और वो आप जो है नोटबुक पर अपनी एक कॉपी बनाएंगे, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाई थी स्टूडेंट्स। पतली सी कॉपी बनानी है, 6-7 प्रैक्टिकल मैं आपको राइट कराऊंगी, तो आप जो है बना लीजिएगा, और उनको जैसे मैं आपको चाहे वो पिक्चर में भेजूँ, जैसे भी मैं आपको बताऊँ वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा बुक्स के बारे में आपका बच्चों इसमें। अब प्रैक्टिकल में देखिए बच्चों, हमने बहुत सारी डिबेट हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, ऑफरिंग है, रिक्वेस्टिंग है, और एक्सप्लोरिंग सिंपैथी, आस्किंग क्वेश्चन, ये सब जो है बहुत सारा प्रैक्टिकल का भी वर्क है। तो वो हम आपको जैसे भी होगा हम आपको टाइम टू टाइम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये है आपका टोटल सिलेबस, यानी कि देर आर 12 चैप्टर इन कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, और विच आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एवरी पार्ट हैज़ 4 चैप्टर। अब इसमें अब जो हम आपका अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पार्ट 1 पहले कंप्लीट करना है, फिर सेकंड, तो जैसे भी हमें सही लगेगा कि ये नहीं कि हम जो है बिल्कुल सीक्वेंस में चैप्टर करेंगे। स्टार्टिंग तो हम फर्स्ट चैप्टर से करेंगे, लेकिन जैसे भी हमको सही लगेगा हम आपको बीच में प्रैक्टिकल भी राइट करवाते रहेंगे, सो दैट आपको पे बर्डन ना पड़े, और 1 बाय 1 आप जो है प्रैक्टिकल भी राइट कर लें। तो कोशिश ये रहेगी कि 8-10 दिन में एक आपका प्रैक्टिकल भी राइट करा दिया जाए, और जो है आपकी प्रैक्टिकल कॉपी भी साइड बाय साइड तैयार होती रहेगी। जितना भी वर्क है बच्चों, वीडियो है आप लोग ज़रूर देखिएगा जिस दिन भी ग्रुप पर अपलोड हो जाती है, और जो भी मैं उसमें चीज़ आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक्स के थ्रू पढ़िए, और नहीं है तो मैंने आपको ये इस तरह से जो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, तो इस तरह से आपके पास सामने आपके पास मैटर भी है, और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आपको चैप्टर मैं आपको समझा दूँगी। कि प्रॉब्लम यही आती है कि अगर बुक में नहीं होती इंग्लिश की, या बच्चों आप लोग वीडियो में देखेंगे, वीडियो में देखने के बाद अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप उसको वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे। अब ऐसा तो नहीं है बच्चों की प्रॉपर 2-4 वीडियो अपलोड होती हैं, आपको मालूम है कि कितनी सारी वीडियो हमारे फर्स्ट जो निकले हैं उसमें कितनी हमारी वीडियोस जो हैं हमने आपको अपलोड कराई है। तो इसके आप ध्यान रखिए। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम कैसे अब आपको पढ़ाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, देखिए अब जो है आपका मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में हमने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। बुक के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, ये आपकी बुक है, और आप लोग जो है इसको ले लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स में टॉपिक नए भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, अच्छे भी हैं, तो जिससे कि आप कोई नई चीज़ भी सीखेंगे। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो देखना कंटिन्यूसली, जब भी वीडियो पड़े आपके ग्रुप पे ये, तो आप जो हैं इसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा। सीएस के स्टूडेंट्स 4th सेमेस्टर के आपके कांटेक्ट में यदि इलेक्ट्रॉनिक्स के 4th सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स हो तो उनसे भी बोल दीजिएगा कि अपना जो है ग्रुप बना लें और व्हाट्सएप पे आ जाएं, और मेरा नंबर भी आप लोग उनको दीजिएगा, वो मेरे को भी इंक्लूड कर दें, ताकि वीडियो उनको भी ईज़िली अवेलेबल हो जाए, ठीक है।
अब ये मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन बच्चों सब्जेक्ट से रिलेटेड दे दिया है कि हम कौन कौन से हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमारे जो सब्जेक्ट के चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है स्टूडेंट्स। अब आप बुक जो है अरेंज कर लीजिएगा। अब बुक की प्रॉब्लम भी इस तरह से होगा तो कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी, आराम से आप लोग बुक आप पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लेते हैं पार्ट 1 यानी कि फंक्शनल ग्रामर। अब देखिए ये हमारी 4 चैप्टर हैं, प्रीपोजिशंस, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन एंड टेंस। स्टूडेंट्स प्रपोजिशंस के बारे में हम जानते हैं, कंजंक्शंस हम पढ़ चुके हैं और टेंस हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो न्यू टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन, तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो उसमें जो है आपकी ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि इंग्लिश में आपको मैंने आपको पहले भी जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी काफ़ी कुछ बताया था कि कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को स्टैंड करना कहीं भी, तो ये इंग्लिश हमारी कितने काम की आती है। तो इसमें फ्रेमिंग क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, नया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस हम रेगुलर मतलब अपनी जर्नल लाइफ में यानी कि जो कॉमन लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं। तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है आपका जो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आज हम लेते हैं आपका सबसे पहला पार्ट 1 यानी कि प्रपोजिशन। फर्स्ट चैप्टर इज स्टूडेंट्स प्रपोजिशन, कि प्रपोजिशन क्या है। अब देखिए इसकी प्रपोजिशन की, अ प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और ए पर्सन टू शो इन रिलेशन what relation it stand to some other words। अब प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है कि प्रपोजिशन एक शब्द है जो कि नाउन और पर्सन्स को की रिलेशन दिखाने के लिए, नाउन और पर्सन की रिलेशन आपस में क्या है, वो कौन से रिलेशंस को शो करते हैं, या दूसरे अदर्स जो वर्ड्स हैं वो जो रिलेशन शो करते हैं उसको प्रपोजिशंस कहते हैं। जैसे अब देखिए इसमें फॉर एग्जांपल समझ गए ना प्रपोजिशन की परिभाषा, डेफिनेशंस क्या है कि प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो कि नाउन से पहले लगाया जाता है और जो कि एक नाउन की और एक पर्सन के साथ उसकी क्या रिलेशन है इस चीज़ को शो करता है, या उसको शो करने वाले वर्ड्स को प्रपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज़ ऑन द टेबल। अब देखिए द पेन इज़ ऑन द टेबल। अब पेन और टेबल का रिलेशन क्या है, यानी कि पेन अलग चीज़ है और टेबल अलग चीज़ है, लेकिन आपस में दोनों का रिलेशन क्या है और कौन सा वर्ड है जो आपस में इनको रिलेशन को शो कर रहा है, दैट द वर्ड इज़ ऑन। यानी कि पेन जो है टेबल के ऊपर है, तो यानी कि जो ऑन प्रपोजिशन वर्ड आया है तो यानी कि ये पेन की टेबल से रिलेशन शो कर रहा है कि पेन जो है वो टेबल के ऊपर है। सेकेंड वर्ड इज द पेन इज अंडर द टेबल, यानी कि पेन जो है टेबल के नीचे है। अब जो पेन की और जो टेबल की जो रिलेशन शो रही वो अंडर से यानी कि नीचे है। द पेन इज नियर द टेबल, पेन जो है टेबल के पास में है। ठीक है ना, तो ये देखिए ऑन, अंडर, नियर, तो द वर्ड्स ऑन, अंडर एंड नियर शोज द रिलेशन ऑफ द टेबल टू द पेन, यानी कि ये जो है आपकी जो है टेबल और पेन की रिलेशन को शो कर रहे हैं। तीनों वर्ड्स इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के बता दिए। These tells the relation of a noun or pronoun with another noun or pronoun। और ये जो शब्द होते हैं ये जो रिलेशंस होती है नाउन और पर्सन की, वो हमारे दूसरे नाउन और पर्सन के साथ रिलेशन को भी शो करते हैं। We use different proposition of different place depends on different context। अब जो हम काफ़ी सारे डिफरेंट वर्ड जो वो हैं बच्चों प्रपोजिशंस हैं वो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं। सम कॉमन प्रपोजिशंस आर गिवन बिलो। अब कुछ कॉमन प्रपोजिशंस जो हैं वो स्टूडेंट्स दिखाई जा रही हैं। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि देखिए प्रपोजिशन और कंजंक्शंस का कोर्स जो है डीप एंड वाइड होता है स्टूडेंट्स। अब उसमें जो है हम एकदम से मतलब हम ये जो इनका यूज़ है अपने कॉमन सेंस के द्वारा ही, या हम प्रॉपर
जो है पता होता है कि किसके साथ कौन सा ये लगेगा, प्रपोजिशन लगेगी, तो हम यूज़ करते हैं। तो देखिए अब ये आपने समझ में आया कि आपको समझ में आएगी कि प्रपोजिशन क्या है। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे अबाउट, एबव, अकॉर्डिंग टू, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, नियर, नेक्स्ट, ऑफ, ऑन टू, अनटिल, अप, अंडर, along with, among, apart from, around। अब ये देखिए जितने सारे बच्चों ये वर्ड्स हैं प्रपोजिशन के, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके, हम लोग इनको डिफरेंट जो है अपने जो डिफरेंट हमारे सेंटेंस होते हैं हम उसमें उनको यूज़ करते हैं, हम इनको डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। तो यानी कि देखिए ये सारे हैं, बहुत सारे हैं इस तरह से। तो ये है आपका प्रपोजिशन का हमारा फर्स्ट चैप्टर कि प्रपोजिशन हमें कैसे कैसे यूज़ करनी चाहिए। इसका डेफिनेशंस क्या है तो ये देख लीजिएगा बच्चों, ये वर्ड्स हैं जिनको कि हम यस करते हैं। अब देखिए सेकंड पेज, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। प्रपोजिशन को हम जो हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज फ्रेजल। ठीक है, अब सिंपल प्रपोजिशंस क्या हुई कि दीज आर द सिंगल वर्ड्स प्रपोजिशन दैट इज ऑन, फॉर एग्जाम्पल ऑन, एट, इट, टू, एट्सेट्रा। ये जो है आपका, ठीक है ना, तो ये हमारा सिंपल प्रपोजिशन है, ये हमारा सिंपल प्रपोजिशन है जिसमें हम सिंगल वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो आपको समझने की कि जो प्रपोजिशन होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज सिंपल, तो सिंपल जो प्रपोजिशंस होती हैं उसमें जो हम केवल सिंगल वर्ड का यूज़ करते हैं, ऑन, एट, इट, टू, है ना, इन, ये सब। सेकेंड इज कंपाउंड, द प्रपोजिशन विच आर फॉर्म बाई एडिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है उपसर्ग, ठीक है ना, और सफिक्सेस का मतलब होता है स्टूडेंट प्रत्यय। हमने हिंदी में ही पढ़ा होगा, इसके हमारा प्रॉपर चैप्टर भी है, लेकिन आपको बता देते हैं प्रीफिक्सेस यानी कि उपसर्ग लगाना। ठीक है ना, अब जो आपको अब ये प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के बारे में जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम बता देंगे आपको, लेकिन इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग है उपसर्ग लगाना, ये आप जानते भी हैं। ए और बी, टू आर नाउन, adjective or adverb are called compound preposition. फॉर एग्ज़ाम्पल beside, यानी कि जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो तो सिंपल हमारे प्रपोजिशन हो गए, लेकिन अब देखिए कंपाउंड में क्या हुआ कि जो कि प्रीफिक्सेस यूज़ करके बनाए जाते हैं, ए और बी टू ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनको हम जो है कंपाउंड जो है प्रपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखा बिसाइड, यानी कि बिसाइड के अलावा इसके अतिरिक्त। थर्ड इज फ्रेजियल, ग्रुप ऑफ वर्ड इंक्लूडिंग नाउन, एडवर्ब, एटसेट्रा इन एडिशन ऑफ प्रपोजिशन इज आर कॉल्ड फ्रेज प्रपोजिशन। यानी कि इसमें क्या होता है, ग्रुप का जो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और जिसमें कि नाउन, एडवर्ब ये सब आते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं और इनको की जो है प्रपोजिशंस को ऐड किया जाता है। अब जैसे फ्रेज प्रपोजिशन में जैसे इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ, है ना, तो इस तरह से यानी कि जो एक फ्रेज में होते हैं, जो कि एक फ्रेज में होते हैं उसको बोला जाता है फ्रेजियल प्रपोजिशन। ठीक है, आप ये समझ गए आप कि जो प्रपोजिशंस की होती हैं वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेजियल कंपोजिशन। तीनों का आपको बता दें कि जो सिंपल होते हैं वो केवल सिंगल वर्ड होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशन जो होते हैं जिसमें प्रीफिक्सेस, एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपाउंड प्रपोजिशंस कहते हैं और इसमें फ्रेजियल प्रपोजिशंस जो होते हैं इसमें एडवर्ब, नाउन या जो इनके साथ ये इनकी ऐड किए जाते हैं। और एक ग्रुप में इनका क्या होता है कि वर्ड्स ऑफ ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेजियल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑन बिहाफ, जैसे एग्जांपल देखिए ऑन बिहाफ ऑफ एटसेट्रा, तो ये आपकी प्रपोजिशंस की टाइप हो गई हैं कि 3 तरह के प्रपोजिशंस होते हैं। अब देखिए यूसेज ऑफ डिफरेंट, अब देखिए इसमें
यूसेज। अब देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है। अब इसमें ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, अगो, बिफोर, टू, पास, टू, अनटिल, टिल, ये सब देखिए। अब ये कहाँ कहाँ किसके साथ यूज़ होते हैं, देखिए डेज ऑफ द वीक, ऑन मंडे। अब नीचे देखिए ये फर्स्ट में आपके प्रपोजिशन वर्ड देंगे, सेकंड इनका यूसेज बता रखा है कि कहाँ हम यूज़ करेंगे, और थर्ड उसमें हमें इसका एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों। देखिए कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि ये है आपका सिंपल प्रपोजिशन का बच्चों बता रखा है। सिंपल प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन देखिए, देखिए नीचे तक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है आपका बच्चों सिंपल प्रपोजिशन, क्योंकि सिंपल प्रपोजिशंस हम लोग तो बच्चों आप लोगों ने पहले भी इसमें हम लोगों ने पढ़ ही रखे हैं। अब देखिए इसमें देखिए, अब जैसे ऑन किसका दे रखा है, जैसे ऑन का क्या था, डेज ऑफ द वीक यानी कि टाइम, ऑन मंडे, इन मंथ्स, सीजन, और आपका टाइम ऑफ द डे, ईयर, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वैन यानी कि कब, इन अगस्त, इन द मॉर्निंग, इन 2006, इन एन आर, ये एग्जाम्पल दे रखा है। एट का फॉर नाइट और वीकेंड, अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वैन, एट हाफ पास्ट, एट द वीकेंड, एट नाइट, ये देखिए सारा बच्चों देखते चले जाइए आप, यानी कि वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, इनको कैसे हमें यूज़ करना है, ये देखिए बच्चों। ऐसे बनाने से आपको हेल्प भी मिलती रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो है सेम यानी कि जो मेरे पास बुक है वो सब आपको इजीली अवेलेबल हो रही है इस माध्यम से। क्योंकि अगर देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पे वो चीज़ जो समझाने वाली वो हम समझाएंगे आपको ब्लैक बोर्ड पे जो भी ग्रामर है, लेकिन इस तरह से देखिए मैं बोल ही रही हूँ, और ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं दिखाई नहीं दे रही तो मैं इसमें आपको वीडियो में आपको, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट आप आवाज़ तो मेरी सुन ही रही हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस समय वो है बुक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बुक के आप इंग्लिश नहीं कर सकते बच्चों। तो इसलिए ये मैंने इस बार जो है ये सोचा कि आपको देखो मैं ऊपर से बोलती रहूँगी या नीचे जाके आपको बुक में, क्योंकि वीडियो तो बन ही रही है, वीडियो इज़ वीडियो, और उसमें देखिए ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि प्रपोजिशन जो है सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट पेज का, ये आपका एक पेज पर हो गया। देखिए इस पेपर फर्स्ट में तो हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, सेकंड में देखिए टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, पेज नंबर 3 से स्टार्ट किया था। अब देखिए पेज नंबर 4 है, सीक्वेंस में है ये पूरा चैप्टर। देखिए मैं आपको सीक्वेंस में ही दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए बच्चों, आपके पास होनी चाहिए ये देखिए, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए पेज नंबर, अब देखिए पेज नंबर 5, पेज नंबर 4 दिखाया था। अब इसमें देखिए एट, पहले मीनिंग है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल है, फिर ऑन, देखिए ये देखिए बच्चों, देखिए एक बात और स्टूडेंट्स, जैसे इस तरह से मैंने आपको दिखा रही है, वीडियो में बोल रही हूँ, ओरली चला है, वीडियो बन रही है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैं वीडियो में भी दिखा रही हूँ, अगर आपको मान लीजिए इसकी फ़ोटो ही डाल के मुझे, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना, थर्ड चैप्टर मतलब पेज से, यदि आप चाहते हैं कि जैसे इस तरह से तो वीडियो चल रही है तो इसी में मूविंग हो रही है ना, मूव हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब प्रॉपर आपको उसमें मिले तो आप अगर मेरे को मैसेज के थ्रू समझा दिए, आज ये वीडियो अभी मैं आपको अपलोड कराती हूँ, आप मुझे इसके बाद में अपना सबसे पहले रिस्पॉन्स
दीजिएगा कि इस तरह से आपको पढ़ना सही लग रहा है, अच्छा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके पास बुक है, मैं बोल रही हूँ। यही तो होता है क्लास में भी, ब्लैक बोर्ड पे हम चीज़ें समझाते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे समझाने वाली चीज़ों को वो मैं आपको समझाऊंगी। और जो भी है क्लास में भी होता है कि मैं होती हूँ समझाने में, बुक में आपको समझाती हूँ, तो मैं समझा ही रही हूँ और बुक आपके पास है, ये बुक मैं आपको दे ही रही हूँ। तो अगर आपको इसमें चाहिए कि भाई फ़ोटो भी खींच दे के भेजें, तो आप मेरे को जब आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आज के लिए मैं बस इतना ही आपको ये आज समझाऊंगी बेटा। और तो आप जो है इसको चीज़ समझने के बाद मेरे को अपना जो है रिस्पॉन्स, मतलब आप अपनी फीडबैक दीजिएगा, किस तरह से जो है आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना। अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैंने, जैसे ये 3rd to 5th चैप्टर आज मैंने आपको कराया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी फ़ोटो आपको भेजूं तो आप बता दीजिएगा मेरे को, लेकिन फीडबैक दीजिएगा कि जो इस तरह से पढ़ना बिल्कुल सही है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। अब तो आप मेरे को फीडबैक दे दीजिएगा। अगर आप इसकी चाहते हैं कि मैं जो भी कुछ मैंने आज आपको स्टूडेंट्स आपको प्रपोजिशंस के जो बताया है, टाइप्स बताई है, इसकी डेफिनेशंस बताई हैं, फिर ये आपको मैंने पिक्चर जो दिखाई है कि कौन कौन सी प्रपोजिशन किस किस के साथ यूज़ होती है, क्या मीनिंग होता है, तो इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए। अगर यदि चैप्टर के आप फ़ोटो भी चाहते हैं कि मैं फ़ोटो खींचकर इस ग्रुप में डाल दूं, सो दैट कि आप लोगों के पास एक मतलब हो जाए कि भाई हमें फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पर क्या था, सेकंड पेज, थर्ड पेज क्या था, फोर्थ पे क्या था, इस तरह से। तो आज मैं 3, 4 एंड 5th 3 चैप्टर्स आपको समझाए हैं, पेपर समझाएं एक ही चैप्टर के, यानी कि प्रपोजिशन फर्स्ट चैप्टर के हमारे। तो आप इसको करिए और मुझको फीडबैक दीजिएगा कि आपको इस तरह से कैसा लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।